नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपीजीके का सेक्शन डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। देखिए, मॉर्निंग में हम ये वीडियो डिस्कस करते हैं डिटेल में, तो इवनिंग में भी हम एक वीडियो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिसमें हम क्विक रिविजन किया करेंगे। क्विक रिविजन जो है वो किया करेंगे इस हिसाब से किया करेंगे कि एग्जाम पॉइंट में आपको हेल्प मिल सके। जो भी हम मॉर्निंग में पढ़ते हैं, कभी भी पढ़ा होगा, उसको क्विक रिविजन करके जो है वो हम इवनिंग में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको चीज़ें जो है वो बार बार रिवाइज करके जो है वो लंबे टाइम तक याद रह सके। तो देखते हैं कब तक आपका सपोर्ट मिलता है और कब तक हम सेशन को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो 121 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। वैसे हमने पिछले कल जो था वो कंप्यूटर के क्वेश्चन उस सेशन में डिस्कस किए थे, जो इवनिंग का सेशन था। 121 क्वेश्चन में पूछते हैं, द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश टू इट्स टोटल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 इज। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है। यहाँ पर पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश की टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंट जो है वो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 25.19%। वैसे यहाँ पर 25.19% नहीं दिया गया है, तो उस हिसाब से 24.7% हम सही मानकर चलेंगे। परंतु जो ऑफिशियल डाटा है उसके अनुसार जो है वो शेड्यूल कास्ट का जो परसेंटेज है वो कितना है? 25.19%। ये आप याद रखिए। तो ये तो हो गया शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के बारे में, ये आप याद रखिएगा। 25.19% तो ऑफिशियल आंकड़ा है, परंतु 24.7% जो है इनके अकॉर्डिंग सही आंसर। पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ये बनते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है। तो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 68 लाख। अगर एग्जैक्टली बात करेंगे तो 68,64,602। ये हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है ओवरऑल हिमाचल की। सबसे अधिक पॉपुलेशन कहाँ की है? सबसे अधिक पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पॉपुलेशन कितनी है? अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख, 15 लाख जो है अप्रॉक्सीमेटली यहाँ की जो है वो पॉपुलेशन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर किसकी पॉपुलेशन है? तो दूसरे नंबर पर जो है वो मंडी आता है। मंडी की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 9 लाख जो है वो मंडी की पॉपुलेशन है। 9,99,777 ये मंडी की पॉपुलेशन है। सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? लोएस्ट पॉपुलेशन जो है वो सबसे है लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति की पॉपुलेशन कितनी है? वो है 31,564। ये हो गया पॉपुलेशन के बारे में आंकड़े, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2122। यहाँ पर पूछते हैं, भोजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन तो अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, आपको याद होगा। भोजरी फेस्टिवल जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? भोजरी फेस्टिवल डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। देखो, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हम डेली डिस्कस करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो पहले नहीं डिस्कस किए हैं आज वो डिस्कस करते हैं। हमीर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो हमीर फेस्टिवल जो है वो हमीरपुर में लगता है। बाबा बालकनाथ मेला कहाँ पर लगता है? बाबा बालकनाथ मेला हमीरपुर में लगता है, एग्जैक्टली देवसिद्ध में लगता है। गोची त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? तो गोची फेस्टिवल जो है ये केलोंग लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। डुंगरी मेला कहाँ पर लगता है? डुंगरी मेला मनाली में लगता है, मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। तो ये कुछ आप इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स याद रखिए। आगे 123 में पूछते हैं, फेमस होली फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो होली का त्यौहार जो है वो मुख्य रूप से फेमस कहाँ का है? होली का त्यौहार जो है वो सुजानपुर का काफ़ी फेमस है। सुजानपुर की होली जो है वो काफ़ी फेमस है। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब सुजानपुर की तो होली प्रसिद्ध है। सुजानपुर से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है? तो एकमात्र सैनिक स्कूल जो है वो सुजानपुर टिहरा में है। सुजानपुर में जो है वो सैनिक स्कूल है। अब देखो, सैनिक स्कूल की बात हुई है तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं स्कूल से रिलेटेड आपको बताता हूँ। अभी जनरल विपिन रावत का जो है देहांत हुआ, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका देहांत हो गया, आपको पता चला। तो जनरल विपिन रावत जो था वो कौन से स्कूल से पढ़े थे? हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्कूल था? तो सेंट एडवर्ड स्कूल से जो था वो पढ़े थे। सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में है, जहाँ से उन्होंने अपनी बचपन की पढ़ाई जो था वो कंप्लीट की थी। तो ये सेंट एडवर्ड स्कूल का नाम भी साथ में याद रखिएगा, शिमला में है। जनरल विपिन रावत यहीं से पढ़ाई पूरी की थी इन्होंने अपनी। तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से बने। 124 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं, करेरी लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो करेरी झील कहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में? करेरी झील जो है वो कांगड़ा में स्थित है। ऑप्शन सी कांगड़ा जो है वो सही आंसर है। कांगड़ा में है करेरी झील। इंपॉर्टेंट झीलें हिमाचल प्रदेश की एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं, काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं की है। अब करेरी झील जो है वो कांगड़ा में है। एक और झील है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, वो है डल झील। डल झील कहाँ पर है? भागसुनाग झील भी इसको कहते हैं। तो भागसुनाग झील हो गया, डल झील हो गया, ये कांगड़ा में है। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि कुंतभ्यू झील कहाँ पर है? तो कुंतभ्यू झील मंडी में है, कलासर झील मंडी में है, सुखसार झील मंडी में है, पंडोह झील मंडी में है, पराशर झील मंडी में है।
मंडी के अलावा जो है वो कुल्लू की लेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुल्लू में भृगु झील है, सरयोलसर झील है, मनतलाई झील है, सरिंगटिंगू झील है। तो ये कुल्लू की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। बाकी लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में सूरजताल झील आता है, चंद्रताल झील आता है, यूनामसो झील आ जाती है। तो ये जो है लाहौल स्पीति की इंपॉर्टेंट झीलें हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो है वो रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश की। ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी को पता है, रेणुका झील सिरमौर में पड़ती है। 125 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं रूपा वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रूपा घाटी कहाँ पर स्थित है? तो रूपा घाटी की बात करें तो ये स्थित है आपके किन्नौर में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। काफ़ी टाइम से हमने वैलीज के बारे में भी रिवाइज नहीं किया है, तो एक बार जल्दी से इंपॉर्टेंट वैलीज जो हिमाचल प्रदेश में है उनके बारे में जान लेते हैं। पहले तो रूपा वैली कहाँ पर है? किन्नौर में स्थित है। रूपा वैली के अलावा जो है किन्नौर में एक और वैली है जिसका नाम है सांगला वैली। सांगला वैली जो है वो किन्नौर में है। सांगला वैली को जो है वो बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। चंबा घाटी को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। बलह घाटी जो है ये मंडी में स्थित है। कियारदादुन घाटी सिरमौर में स्थित है और कियारदादुन घाटी को जो है वो पोंटा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। दून घाटी सोलन में स्थित है। कुनिहार घाटी सोलन में स्थित है और सवां घाटी भी है। सवां घाटी कहाँ पर है? सवां घाटी ऊना में है और सवां रिवर भी है। सवां रिवर जो है इसको रिवर ऑफ सौरो भी कहा जाता है। सवां रिवर ऊना में बहती है। ये सब आप इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए वैलीज के बारे में। आगे पूछते हैं 126 में, फेमस पर्सनैलिटी श्री लाल सिंह प्रार्थी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री लाल चंद प्रार्थी जो है वो किस जिले से संबंध रखते हैं? हिमाचल प्रदेश के। लालचंद प्रार्थी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से संबंध रखते हैं। शायद हमने कल ही इनके बारे में जाना था, एक बार फिर से इनके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। देखो लालचंद प्रार्थी का जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था? कुल्लू के नगर में इनका जन्म हुआ था। 1916 में इनका जन्म हुआ था। और ये क्यों फेमस थे? देखो इन्होंने दो कारण ऐसे हैं कि ये फेमस हैं। एक तो इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, पहला इनका फेमस होने का कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि इन्होंने एक किताब लिखी है जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। तो कुल्लू तो देश की कहानी किताब, तो कुल्लू तो देश की कहानी किताब जो है वो लालचंद प्रार्थी ने लिखी है। तो ये किताब भी आपको याद रखनी है। बाकी 1982 में जो था इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी आप याद रखिए, कई बार पूछ लिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, अगर नाम भी पूछे जाए तब भी आपको पता होना चाहिए। 127 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछते हैं टॉन्स इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो टॉन्स नदी हिमाचल प्रदेश की किस नदी की उपनदी है? तो टॉन्स नदी यमुना की जो है ये उपनदी मानी जाती है। ऑप्शन ए यमुना इसका सही आंसर होगा। यमुना का वैदिक नाम क्या है? कालिंदी है। ये तो वैदिक नाम आपको पता चल गया। अब टॉन्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए जो लोग ना डेली वीडियोस देखते हैं ना उन लोगों को ये चीज़ें टिप्स पर याद होगी और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता होगा तो उनको ना एग्जैक्टली सभी ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी, उनकी नज़र ही जो है ना वो सही आंसर पर पड़ती होगी। तो टॉन्स नदी की हम बात करें तो टॉन्स नदी देखो, टॉन्स यमुना की सहायक नदी है। ये यमुना के साथ मिलती है कलसी नामक स्थान में जाके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कलसी नामक स्थान पर ये यमुना के साथ मिलती है। यमुना की और भी सहायक नदियाँ हैं जैसे कि टॉन्स हो गया, जलाल हो गया, गिरी हो गया, आंध्रा हो गया, असनी हो गया, पब्बर इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट सहायक नदी मानी जाती है, बाटा हो गया, पतसरी हो गया। अब पब्बर नदी जो है वो कहाँ से निकलती है ये आपको कमेंट करके बताना है। कई बार ये क्वेश्चन एलाइड सर्विसेज के एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार इसको हम अपनी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि पब्बर नदी कहाँ से निकलती है। 128 क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट कॉमेडी सीरियल ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज। तो हिमाचल प्रदेश का पहला जो कॉमेडी सीरियल था वो कौन था? देखो पहला जो हास्य धारावाहिक था हिमाचल प्रदेश का वो चंदू नंदू था एज पर बुक्स। तो किताबों में तो चंदू नंदू ही दिया गया है। तो कुछ लोग कुछ और नाम भी बता रहे थे कमेंट्स करके, परंतु चंदू नंदू इसका सही आंसर है एज पर बुक्स। तो किताबों में चंदू नंदू सही दिया है। देखो गिरिराज न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, गिरिराज न्यूज़पेपर हम डिस्कस करते हैं ना कई बार, तो गिरिराज न्यूज़पेपर के बारे में जानिए कि गिरिराज न्यूज़पेपर जो था वो सबसे पहली बार कब पब्लिश किया गया था। ये सबसे पहली बार 1978 में जो था वो पब्लिश किया गया था। इसके बारे में ये आपने याद रखना है। अभी संडे हिंदू न्यूज़पेपर था ना, उसमें एक क्वेश्चन दिया गया था, बहुत लंबा क्वेश्चन दिया गया था, मतलब इतना लंबा क्वेश्चन था नहीं, वो क्वेश्चन तो छोटा सा था। कंक्लूजन निकलता है इस क्वेश्चन का ये कि क्वेश्चन में वो ये बोलना चाह रहे थे कि वर्ल्ड का जो हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है वो कहाँ पर स्थित है। तो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है ना वो चैल क्रिकेट ग्राउंड है। चैल क्रिकेट ग्राउंड जो है ये महाराजा पटियाला की राजधानी रह चुकी है और ये 1893 में जो था वो बना था। कब? 1893 में। और ये ग्राउंड जो है ये 2444 मीटर एबव है, यानी कि सी से जो है ये
2444 मीटर जो है वो ऊंचा है। ये सब इंफॉर्मेशन हिंदू न्यूज़पेपर में दी गई थी। और इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि एक बार एलाइड सर्विसेज के एग्जाम में चैल ग्राउंड के बारे में जो था वो पूछा गया था कि चैल ग्राउंड के बारे में बताइए। तो 3-4 नंबर का क्वेश्चन था, उसके बारे में आप ये सब लिख देते 3-4 पॉइंट्स बनाकर, तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते थे। एक तो 1893 में बना था, महाराजा पटियाला की राजधानी थी। क्रिकेट के साथ साथ ये पोलो ग्राउंड भी है, एक तो पॉइंट ये बन जाता है। ये फेमस एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हाइकिंग के लिए भी इसको जाना जाता है, क्योंकि हाइट पर स्थित है, जंगलों के बीच में स्थित है, तो हाइकिंग के लिए भी इसको जाना जाता है। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते थे। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट पोटैटो प्रोडक्शन? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक आलू की उपज की जाती है? तो आलू कहाँ पर उगाया जाता है सबसे अधिक? हमने पहले भी पढ़ा है, आलू सबसे अधिक शिमला में उगाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब शिमला में उगाया जाता है आलू। शिमला में जो है वो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थित है, जिसको CPRI भी कहते हैं, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये कहाँ पर स्थित है? ये कुफरी में स्थित है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। और सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पोटैटो जो है वो हिमाचल प्रदेश में उगाए जाते हैं। अच्छा, अगर हम एप्पल के बारे में बात कर लें तो एप्पल सबसे अधिक कहाँ पर उगाया जाता है? तो एप्पल सबसे अधिक जो है वो शिमला में ही उगाया जाता है, और सबसे अधिक एप्पल शिमला में उगाया जाता है। एक और सेब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेब का सबसे पहला बगीचा जो था वो कुल्लू घाटी में किसने लगाया था? कुल्लू घाटी में सेब का सबसे पहला बगीचा जो था वो कैप्टन RC ली के द्वारा लगाया गया था। अब कैप्टन RC ली ने जो था सबसे पहला बगीचा लगाया था सेब का कुल्लू घाटी में। ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से याद रखिए। बाकी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि चाय सबसे अधिक फेमस कहाँ की है, तो चाय आपको पता है फेमस कहाँ की है। चाय फेमस मानी जाती है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की चाय जो है वो वर्ल्ड फेमस चाय मानी जाती है। आगे देखिए 130 क्वेश्चन में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछते हैं फर्स्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर? तो हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्य वित्तीय आयोग का स्थापना जो था वो किस वर्ष की गई? तो हिमाचल प्रदेश का जो पहला राज्य वित्तीय आयोग था, इसकी स्थापना जो था या फिर इसकी संस्थापन जो था वो किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1994 में। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। 1994 में जो था इसका क्या किया गया था? इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अब इसके बारे में ये क्वेश्चन जो है एक आधी बार फिर से एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये पहली बार हुआ कि ये क्वेश्चन जो था वो एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद एक बार फिर से पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, तो याद रखें। बाकी मैं पिछले कल का आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं तो 1971 के बारे में हमने पढ़ा था कि 1971 में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी, हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना की गई थी, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, और 1971 में जो था वो हिमाचल प्रदेश भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था। ये सब हमने पिछले कल पढ़ लिया था। अभी हमने एक और क्वेश्चन पढ़ा 1994 से रिलेटेड। आगे 131 क्वेश्चन में देखते हैं, पूछते हैं हिमाचल प्रदेश बिकेम पार्ट सी स्टेट इन विच ईयर? तो हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य जो था वो कब बना था? ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो भाग सी राज्य कब बना था हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 1951 में जो था ये भाग सी राज्य बना था। एक बार हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा डिटेल से रिवाइज कर लीजिए। देखो 1948 में क्या हुआ था? हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन उस टाइम किया गया था। उसके बाद 1951 में क्या हुआ? 1951 में जो था वो भाग सी राज्य बना दिया गया इसको। 1954 में जो था वो बिलासपुर 5वें नंबर का जिला जो था इसका विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया। 1960 में जो था वो किन्नौर जो था वो 6ठे नंबर का जिला बना था। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश भी रह चुका है। हिमाचल प्रदेश 1956 से लेकर 1971 तक जो था वो केंद्र शासित प्रदेश रहा। और हिमाचल प्रदेश जो था वो 25 जनवरी 1971 को जो था इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। और जब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो ये भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था। 18वें नंबर का राज्य ये बना था। ये हमने 2 बार अभी पढ़ लिया। और हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे? तो पहले चीफ कमिश्नर थे हिमाचल प्रदेश के NC मेहता। NC मेहता का नाम याद रखिएगा, ये पहले चीफ कमिश्नर थे। हिंदी में मुख्य आयुक्त कहा जाता है। बाकी अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है टेलीग्राम का। अगर काम नहीं करता तो इस तरह से @allexam31 सर्च कीजिएगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे 11,000 से अधिक फॉलोअर हैं, तो ईजीली आप हमें टेलीग्राम पर ढूंढ सकते हैं। और देखिए वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की PDFs मिल जाएंगी टाइम टू टाइम, और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम देते रहते हैं। बाकी एक क्वेश्चन का आंसर आप आज आपको कमेंट करके बताना है, वो ये है कि हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब जो है वो किसने लिखी है? हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और नया चैनल जहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश की स्मॉल स्टोरीज डिस्कस करते हैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर भी ज्वाइन कर लीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।